हेलो स्टूडेंट्स, राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। हमारे पास हम कंटिन्यू कर रहे हैं डीसी नेटवर्क थ्योरी को। पिछली वीडियो में आपको टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताया गया था जो कि किसी भी थ्योरम को एक्सप्लेन करने में काम आती है। उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और देर ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप वीडियोज़ को कंटिन्यूटी में देखते रहिएगा, तभी आप ये सब चीज़ें एक दूसरी चीज़ों से कनेक्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छे से नेटवर्क थ्योरम को सीख पाएंगे। हमारी आज की वीडियो का पहला टॉपिक है वोल्टेज एंड करंट सोर्स। जो हमारे पास वोल्टेज एंड करंट सोर्स होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। वोल्टेज सोर्स हम यूजुअली डेली लाइफ में किन तरह के सोर्सेज को देखते हैं जो वोल्टेज सोर्स की तरफ कंसीडर करते हैं। उनमें से होते हैं बैटरीज होती हैं, डायनामोज होते हैं और अल्टरनेटर्स को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सोर्सेज की तरह कंसीडर करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो करंट सोर्सेज होते हैं उनमें अगर हम एग्जांपल बताएं तो करंट सोर्सेज का एग्जांपल हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड कलेक्टर सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर को हम करंट सोर्स की तरह कंसीडर करते हैं। अब जो वोल्टेज और करंट सोर्सेज हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट, सेकंड होता है डिपेंडेंट। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग पा रहा है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। स्वतंत्र जो कोई सोर्स किसी सर्किट में लगे होने पर किसी और सोर्स पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स कहलाता है। और ऐसा सोर्स जो किसी और सर्किट के एलिमेंट पर निर्भर करता है, सर्किट के अदर किसी सोर्स पर निर्भर करता है, तो ऐसा सोर्स क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट सोर्स कहलाएगा। हम आगे देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं या जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे उन्हें सर्किट में पहचानते हैं और कैसे उनके साथ डील करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट की। जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, इंडिपेंडेंट क्या होंगे, जो किसी और सोर्स पर निर्भर नहीं करेंगे। इन सोर्सेज को आप कैसे दिखाते हैं, अगर आप एक एसी सोर्स को शो कर रहे हैं तो इस तरह से एक सर्कल के अंदर एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म को आप शो करते हैं और इस तरह से आप एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एसी सोर्स को शो करते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी भी सोर्स को शो करना चाहते हैं और एज ए डीसी फॉर्म में, तो यहाँ पर इस तरह से ये शो किया जाता है, प्लस और माइनस वोल्टेज सोर्स। तो सिंपल आप वोल्टेज सोर्सेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे सर्किट के अंदर पहचानते हैं, इस तरह से इसको सर्किट में बनाया जाता है। या फिर आप इसे सर्किट में इस तरह से अगर देखते हैं तो आप पहचान पाते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। इस पर आप ध्यान दें, जब आप एक डीसी सोर्स की बात करते हैं तो आप इसे VS से शो कर सकते हैं या फिर VS इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, आप इसे DC पहचान सकते हैं। और यहाँ पर एक टाइम वेरिएंट क्वांटिटी के तौर पर इसे दिखाया जाता है AC सोर्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट की, करंट सोर्स को अगर हम दिखाते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह, तो करंट सोर्स को एक सर्किल के अंदर एक एरो के थ्रू दिखाते हैं और यहाँ पर इसे भी I और S से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये क्या है, ये DC सोर्स होगा और अगर ये AC सोर्स होगा तो यहाँ पर I और ये T का फंक्शन होगा, यानी कि T पर वेरी करने वाली, T टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करने वाली क्वांटिटी है, तो इसलिए T पर ये फंक्शन दिखाया जाता है और इसको भी एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज की। डिपेंडेंट सोर्सेज को किसी भी सर्किट के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर कैसा सिंबलाइजेशन उसका किसी सर्किट के अंदर होता है कि हम उसे पहचान लेते हैं ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। तो सबसे पहली बात है, जब हम डिपेंडेंट सोर्स की बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स को हम एक डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पर भी किसी सर्किट में एक डायमंड शेप दिखाई देती है, इसका मतलब यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स
लगा हुआ है और आप उसे पहचान लेते हैं। अब डिपेंडेंट सोर्स जो हो सकता है हमारे पास, या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर एक करंट सोर्स हो सकता है। अब वोल्टेज या करंट जो है किसी भी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड कर सकता है। अब ये डिपेंड किस किस पर कर सकता है, ये या तो वोल्टेज पर ही कर सकता है या फिर एक करंट पर ही डिपेंड कर सकता है। इसका मतलब हमारे पास जो डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं वो चार तरह के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि अगर वोल्टेज सोर्स डिपेंड करे वोल्टेज पर ही, ठीक है, या फिर वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर सकता है करंट पे, या फिर करंट सोर्स डिपेंड कर सकता है वोल्टेज पर, या करंट सोर्स डिपेंड कर सकता है करंट पर। तो आप इनको अलग अलग तरीके से याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं, अगर सपोज करते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स ही है, यानी कि वोल्टेज डिपेंड कर रही है वोल्टेज पर ही, इसको हम डिफाइन करते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। देखिए, वोल्टेज डिपेंडेंट अगर वोल्टेज सोर्स है तो इसका मतलब ये है कि एक वोल्टेज सोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर ये डीसी है एसी है उसके अकॉर्डिंगली आप दिखा सकते हैं। वी हमारे पास यहाँ पर है प्लस और माइनस के टर्म में हम इसको दिखा लेते हैं, प्लस और माइनस। ये वी जो है ये डिपेंड कर रहा है किसी और क्वांटिटी पर, यानी कि एक और कोई क्वांटिटी है जिस पर ये डिपेंड कर रहा है और हमने उसे कंसीडर किया है वो वोल्टेज सोर्स ही है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वी एस को लिख सकते हैं वी इक्वल टू अदर क्वांटिटी कोई भी वी है इस पर डिपेंड करता है, और ये वी है इसका टर्मिनल वोल्टेज वी एस इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ वी। इस सोर्स का जो वोल्टेज है वो किसी और सोर्स पर निर्भर करता है और उसके प्रोपोर्शनल है, किसी भी तरह से उस पर डिपेंड करता है। तो हम इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब आप इसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब ये देखिए वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा था, वोल्टेज पे। अब वोल्टेज डिपेंड कर रहा है करंट पे, तो अब क्या होगा, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो हम इसे कहेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम कैसे दर्शाते हैं, हमारे पास कोई भी एक वोल्टेज सोर्स होगा और ये डिपेंड करेगा करंट पर, और वो कैसे भी उस पर डिपेंड कर सकता है। सपोज कर लेते हैं हम यहाँ एक क्वांटिटी आ जाती है, सपोज अल्फा हमने इधर कंसिडर किया, ये बीटा कंसिडर कर लेते हैं। वी एस इक्वल टू बीटा इंटू आई। और आपको आगे और इस चीज़ के बारे में बताएंगे कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन का आप आंसर करते हैं। अगर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स पर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पूछा जाता है या फिर आप कोई भी ऐसा अदर क्वेश्चन आता है तो किस तरह से क्वेश्चन का आप आंसर करते हैं वो भी आपको भी इस वीडियो में बताया जाएगा। आप इसे वीडियो को कंटिन्यूटी में देखते रहिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड है, अब ये करंट डिपेंड करना है किस पर, वोल्टेज पर। तो हमारे पास हो जाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। जब हम वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब अब हमारे पास करंट सोर्स अवेलेबल है। इसको भी हम एक डायमंड शेप में दिखाते हैं और आप इसकी डायरेक्शन को आप शो कर सकते हैं एक एरो से, और आप इस करंट को दिखा सकते हैं I इज इक्वल टू कोई एक क्वांटिटी है किस पे डिपेंड कर रही है, ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है तो यहाँ पे एक सिंबल ले लेते हैं हम गामा, या फिर कोई और सिंबल आप ले सकते हैं रैंडमली। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू गामा इंटू वी हमारे पास आ जाता है। इस तरह से आप इसे डिपेंडेंट सोर्स को बना सकते हैं या फिर सर्किट में देखकर आप इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये जो करंट है वो करंट पे ही डिपेंड करती है, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो हमारे पास एक करंट सोर्स अवेलेबल होगा जिसमें डायरेक्शन आपको शो होगी और ये करंट होगी, ये डिपेंड करेगी करंट पे ही। अब यहाँ पर कोई भी आप सिंबल मान सकते हैं, सपोज बी मान लेते हैं। आप करंट ही करंट पर डिपेंड कर रही है, आई कोई भी सर्किट की कोई और करंट हो सकती है। तो आप देख सकते हैं आपके पास चार टाइप के आपके पास डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल होते हैं, और किस तरह से आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी आपको बता देते हैं। आपको एक डिपेंडेंट सोर्स दिया जा सकता है, बहुत हल्के लेवल का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसमें आपको एक करंट सोर्स दिया जा सकता है और आपको वैल्यू उसकी पूछी जा सकती है कि क्या है,
जो डिपेंडेंट सोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, आप उसके रेस्पेक्ट में आप उसको वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आपको ये जो कांस्टेंट आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पर, और इनके मात्रक और यूनिट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि कैसे इनके मात्रक और यूनिट को हम बता सकते हैं। सपोज कर लेते हैं आपके पास वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपके पास गिवन है किसी क्वेश्चन में, तो आप ये देखिएगा, तो अगर वी एस इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ वी है, तो आपके पास वी और वी यहाँ पर ये मात्रकों की दृष्टि से या फिर डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दोनों चीजें ये इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में एक अल्फा कांस्टेंट वैल्यू हमें प्राप्त होती है, इसी प्रकार से करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स में भी दोनों तरफ करंट जो है डायमेंशनली इक्वल वैल्यू रखती है। तो यहाँ पर बी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप अब बता सकते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स जब भी आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आपके पास जो कांस्टेंट अवेलेबल है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका कोई मात्रक नहीं होता, वो विमाहीन राशि होती है। नेक्स्ट आपके पास बात होती है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की या फिर वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की। जब आप करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करते हैं, तब आपके पास करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यानी कि वी एस इक्वल टू बीटा टाइम ऑफ आई और आई एस इक्वल टू गामा टाइम ऑफ वी। तो आपको यहाँ पर बीटा और गामा जो आपके पास कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर दिखाए हुए हैं, तो वो क्या क्या मात्रक रखते हैं उनको आपको बताना होता है। तो देखिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल टू आई आर। तो सिंपल यहाँ पर वी आई ये डायमेंशनली इक्वल नहीं है, तो इक्वली करने के लिए आपको क्या करते हैं, ये एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि ये वोल्टेज के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर ये कैसे इक्वल होता है, जब यहाँ आई के साथ आर होता है तो ये वोल्टेज के इक्वल आता है। तो आई के साथ ये बीटा जो है वैल्यू ये ओम में होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, जब हम आई एस इक्वल टू गामा इंटू वी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहां से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें आई की टर्म में, वी के टर्म में, तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर होता है। तो 1 अपॉन आर जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, जी की होती है। जी की जो यूनिट आती है आपके पास क्या आती है, सीमेन में आती है। तो आप यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो यहाँ पर करंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है उसके साथ जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू किस में आती है, सीमेंस में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अलग अलग जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, अगर आपका मात्रक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके लिए इन सब चीज़ों का याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बहुत डीपली बहुत आसान वे में बताया जाएगा। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।